नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। जैसा कि आपको पता ही है, एलडीसी भर्ती से रिलेटेड लगातार अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। आज की जो अपडेट है वो एक स्पेशल अपडेट है। आप देखोगे कि झालावाड़ जिले की ऑलरेडी ज्वाइनिंग लिस्ट है वो एक बार आ चुकी है। आपको पता है इसकी जो ज्वाइनिंग लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये 24 नवंबर 2022 को जारी की गई थी। और जब ये 24 नवंबर 2022 को जब ये ज्वाइनिंग लिस्ट जारी की गई थी तो लगभग आप लोगों ने देखा था कि 33 कैंडिडेट ऐसे रखे गए थे जिनको बाहर कर दिया था। ये 33 कैंडिडेट हैं जिन्हें ये ऑफिस ऑर्डर में आपने क्रम दिया हुआ था, जिनको बाहर कर दिया था। ये वो कैंडिडेट थे, कुछ तो जिनका प्रमाण पत्र है जो सही नहीं था, ये उसको सत्यापित नहीं किया गया था या किसी दूसरे जगह से था। अब आप देखोगे तो ये वाले जो कैंडिडेट हैं इनके अंकित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिलों से सत्यापित होकर प्राप्त नहीं होने के कारण इनका प्रोविजनल रखा गया था। बाकी ये जो कैंडिडेट नीचे आप लिस्ट में देखोगे ये वो कैंडिडेट हैं जिनका जो ग्रेजुएशन है या जो जिनकी शैक्षणिक योग्यता है ये आउट ऑफ स्टेट थी, राजस्थान के बाहर से थी। इस वजह से इन कैंडिडेट्स को रोका गया था, अब उनको प्रोविजनली रखा गया था। अब जो कैंडिडेट इस लिस्ट में प्रोविजनली रखे गए थे उसमें से अगर हम इस लिस्ट की बात कर लें तो इस लिस्ट में से आप देखोगे कि ये पंचायत समिति जिन कैंडिडेट्स को अलॉट की गई है इसमें से एक पंचायत समिति है जिसने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अकलेरा नाम से पंचायत समिति है। इसके जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनको किसी न किसी वजह से रखा गया था उन कैंडिडेट्स की आज ये लिस्ट जारी हुई है। तो अब आप देखोगे ये कोई नई लिस्ट नहीं आई है, कोई नया दोबारा से ऐसा नहीं हुआ, बिना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, कहाँ से नई लिस्ट आएगी। उसके बाद तो कोई दूसरी लिस्ट नहीं आई है। उसी लिस्ट को जो पहली लिस्ट आई थी उसमें जिन कैंडिडेट्स को प्रोविजनली रखा गया था उन्हीं कैंडिडेट्स को जो अकलेरा पंचायत समिति मिली थी उस पंचायत समिति की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया, नियुक्ति आदेश जारी किया गया। उन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है और जो आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको टाइम दिया गया था उस टाइम जो कैंडिडेट वहां पहुंचे उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से करवा लिया, उन्हें ये लिस्ट उनकी जारी हुई है। अब हम ये देखेंगे कितने कैंडिडेट हैं उन 33 में से जिन्हें लिया गया है। तो आप देखोगे यहाँ अभी 33 कैंडिडेट थे टोटल, जिसमें से 18 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट जारी की गई है। और इस लिस्ट में भी अभी इन सब ये 18 सिर्फ और सिर्फ अकलेरा पंचायत समिति से रिलेटेड है। आप यहाँ देखोगे कार्यालय पंचायत समिति अकलेरा, जिला झालावाड़ है लेकिन कंप्लीट झालावाड़ की नहीं है, ये सिर्फ अकलेरा पंचायत समिति जिनको अलॉटेड हुई है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की है ये लिस्ट। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ इन कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है और उनको कौन सा पंचायत ग्राम मिला है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि इस पंचायत समिति का कौन से ग्राम में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब इस जो लिस्ट है इस लिस्ट में भी थोड़ी सी आप देखोगे कुछ कैंडिडेट्स के साथ अभी भी आप यहाँ पे नीचे देख पाओगे कुछ क्रम संख्या दी गई है जिनको ध्यान देना है। आप जब भी लिस्ट देखते हो पूरा प्रॉपर इसको पढ़ा करें, क्योंकि हो सकता है आपका ही नाम यहाँ, आपकी क्रम संख्या यहाँ पे दी हुई हो। तो सारे कैंडिडेट्स अपनी लिस्ट को अच्छे से पढ़ा करें, उसके बाद आप देखा करें। जो भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट करके हमें टेलीग्राम चैनल से भी पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि 24/11/2022 एवं 313 दिनांक 24/11/2022 314 ये दो नोटिस जारी हुए थे। इसके अलावा 28/11/2022 से उक्त आदेश के क्रम संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 और 20 पर अंकित अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिला परिषद से सत्यापन करवाए जाने के उपरांत अनुभव प्रमाण पत्र सत्य पाए जाने पर नियुक्ति आदेश जारी करने एतत् स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये वो कैंडिडेट हैं जिनका जैसे जिले से सत्यापित नहीं किया हुआ था अनुभव प्रमाण पत्र, अब इन कैंडिडेट का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से सत्यापित करवाने के बाद सही पाया गया है, इसलिए इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा रही है। अब इसके अलावा क्रम संख्या 2 पर अंकित जो अभ्यर्थी है उसका प्रमाण पत्र संबंधित जिला परिषद से सत्यापित अभी भी नहीं होकर आया है, इसलिए इनको आज भी प्रोविजनल रखा गया है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, उस दिन भी मैंने आपको स्पेशली कहा था कि जिन कैंडिडेट्स का नाम है वो कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपना दोबारा से सत्यापन करवाएं और
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। जिन कैंडिडेट्स ने ये कर दिया है, अपने जिला से सत्यापित करवा के अपना अनुभव प्रमाण पत्र दोबारा से यहाँ चेक करवा दिया है, उन कैंडिडेट्स की ये लिस्ट जारी हो गई है। अब इनमें से सिर्फ एक कैंडिडेट बचे हैं, 2 नंबर पे जो कैंडिडेट दिए हुए हैं उन्होंने अपना अभी तक भी नहीं करवाया है, इसलिए इनको प्रोविजनल रखा जाता है इस लिस्ट में। बाकी सबको ज्वाइनिंग मिल गई है। उक्त अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पर सत्यापन प्राप्त होने के पश्चात ही प्रत्यक्ष आदेश की नियुक्ति दी जाएगी। तो जो 2 नंबर संख्या पे जो कैंडिडेट है उसका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा, इस आदेश के थ्रू नहीं मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट है वो अपना डॉक्यूमेंट, अपना जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको सत्यापित करवाएं और जमा करवाएं अपने कार्यालय में जाकर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि दूसरे जो कैंडिडेट थे जिनके साथ दिक्कत थी कि आउट ऑफ स्टेट से जिनका था, उनमें क्रम संख्या 3 पे जो अंकित अभ्यर्थी है उसकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता राज्य के बाहर से होने के कारण इन अभ्यर्थियों के चयन प्रोविजनल रखा गया है। तो जिन कैंडिडेट का शैक्षणिक योग्यता के साथ दिक्कत थी, जो शैक्षणिक योग्यता बाहर से थी, उनको अभी भी प्रोविजनल रखा गया है। इन अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही कार्याग्रहण करवाया जाएगा। तो ये 2 कैंडिडेट हैं, 3 नंबर और 2 नंबर पे। 2 नंबर वाले के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि अनुभव सर्टिफिकेट को ही अभी उन्होंने, अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको इन्होंने सत्यापित नहीं करवाया है, वेरीफाई नहीं करवाया अपने स्टेट से। और दूसरा जो कैंडिडेट है उसका तो केस ही अलग है कि वो बाहर आउट ऑफ स्टेट से है, तो वो डॉक्यूमेंट, वो भी अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करवाएं जितना जो भी रहे, तो आपका भी काम जल्दी हो जाएगा। अभी हम इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी सारा वही चीज़ें हैं कि आपको ये जो नियम और शर्तें हैं जैसे बाकी सब डिस्ट्रिक्ट के साथ हो रहा है उसी तरह से आपका अब ये कर लिया जाएगा, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करवा के आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो और कोई भी अगर आपको दिक्कत रहती है आप इस पूरे नोटिस को अच्छे से पढ़ा करें ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, जाने से पहले पूरा अच्छे से पढ़ के जाया करें। ये पीडीएफ और पुराने वाली पीडीएफ दोनों मैंने, पुराने वाली ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है और ये भी डाल रखी है, मैं दोनों को एक साथ दोबारा से डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।